बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी जो है प्रतिपक्ष नेता जो राहुल गांधी है, वो चुनाव आयोग पर में जो है ताबड़तोड़ एक्शन लेते जा रहे हैं। उनका कहना है राहुल गांधी जी को कि चुनाव आयोग जो है सो फर्जी वोटर लिस्ट में तैयार करके जैसे एक नेता को, एक पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर राजन कुमार कांग्रेस छात्र नेता हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी का आरोप और चुनाव आयोग और बीजेपी के ये तीन मुद्दा जो है किस प्रकार से देखते हैं और किस नजरिया से देखते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद जो यह देख रहे हैं, और आपका भी धन्यवाद। राहुल गांधी इस वक्त जो है सो चुनाव आयोग को अपने घेरे में ले रहे हैं। क्या ये मुद्दा सही है कि अभी चुनाव, बिहार में चुनाव होने वाला है और राहुल गांधी वोटर लिस्ट जो मुद्दा छेड़ रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि वोटर लिस्ट फर्जी है। 2024 में इस पर में जो है सो लोकसभा का चुनाव भी हुआ था, मोदी जी भी प्रधानमंत्री भी है, और फिर चुनाव आयोग जो है सो नया वोटर लिस्ट जारी कर रहे थे। क्या मामला है? राहुल गांधी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का कहना ये था, जो लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें टोटल 48 सीट पे है जो गड़बड़ी की गई, वोट चोरी की गई। वोट किस तरह से चोरी की गई, तो कहीं एक मकान है और एक मकान में कहीं 280 लोग ऐसे रह रहे हैं, 200-300 लोग रह रहे हैं, तो कहीं पे एक ही नाम के 10-10 लोग का वोट गिराने का जगह दिया गया है, 10 जगहों पे उन्होंने वोट गिराया है। और कहीं पे है क्या पता है से कोई मरे हुए लोग है और किसी का एज है 10 साल तो उसको 50 साल करके दिया गया। बहुत सारी समस्या है वोटर लिस्ट में, फेक वोटर लिस्ट किया गया। तब जाके राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे थे वोट का चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। तो फिर जाकर इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से डाटा मांगा था। डाटा देने से उन्होंने इनकार कर दिया। वीडियो फुटेज मांगा था, उन्होंने वो भी देने से इनकार कर दिया गया। जबकि राहुल गांधी जी का कहना इतना था से अभी 4G 5G का जमाना आ गया है, इतना मेमोरी कार्ड हो गया, स्टोरेज सिस्टम हो गया है, आप उसमें स्टोर करके कैप्चर करके आप रख सकते हैं। तो ये क्या जरूरत आ गया से इलेक्शन कमीशन को अभी से 2 महीना पहले अपना नियम कानून बदलना पड़ा है से हम है से कोई भी चुनाव का डाटा जो है 2 महीना के अंदर ही डिलीट कर देंगे। तो कोई फायदा नहीं है। 4G 5G का जमाना का, इंटरनल स्टोरेज का, कोई चीज का, मेमोरी कार्ड का कोई जमाना ही नहीं है। उनका कहना है आप हमें साक्षात दिखाइए, और दिखाइएगा तभी तो पता चलेगा ना एक लोग के कितने लोग वोट गिराए हैं। कहीं कहीं एक ही नाम के लोग 10-10 बार वोट गिराए हैं। तो आखिर का वह 10 वोट जो गिराया है एक नाम का व्यक्ति, वो कौन गिरा रहा है? इलेक्शन कमीशन का लोग गिरा रहे हैं, कौन गिरा रहा है नहीं गिरा, यही वह साक्षात मांग रहे हैं, तो क्लियर कर रहे हैं, प्रूफ मांग रहे हैं। और भाजपा का जो अभी भाजपा के बहुत सारे लोग का कहना है राहुल गांधी जी जनता को भ्रमित कर रहे हैं, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं वो जनता को क्यों तक भ्रमित करते हैं? नहीं, ये तो आरोप है, बीजेपी का आरोप है। जब राहुल गांधी कहें कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाएं कि बहुत फर्जी वोटर है, तो बीजेपी का कहना हुआ कि जो राहुल गांधी जनता को जो है भ्रमित कर रहे हैं। तो जनता को कैसे भ्रमित कर रहे हैं राहुल गांधी? और बात तो सही है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव आयोग का अपना पावर है और वोटर लिस्ट नया बना सकता है, उसको जो है सो नया अपडेट कर सकता है। तो राहुल गांधी भी इस पर आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे। राहुल गांधी जी का आरोप एकदम सही है, क्योंकि उन्होंने तर्क के साथ जो यह एटम बम 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने दिया है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यह लोकतंत्र को समाप्त करने का, चुनावी की प्रक्रिया के द्वारा किस तरह से लोकतंत्र को समाप्त किया जाए उसका बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। जिस तरह राजतंत्र में चुनाव नहीं होते थे उसी तरह यह लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को समाप्त हम किस तरह करेंगे? चुनाव करवा के लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी उनका कहना एक व्यक्ति एक वोट, वन नेशन वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट, यानी एक आदमी एक ही वोट दे सकता है। क्या अभी लग रहा है कि जो अभी एक आदमी 2-2 वोट गिरा रहा है? क्योंकि अभी जो है सो वोट आती, क्या कहते हैं उसको, बैलेट पेपर से हो नहीं रहा है, अब मशीन के द्वारा हो रहा है। तो मशीन में तो फर्जी नहीं होना चाहिए वोट, मशीन में फर्जी नहीं होना चाहिए। जो ये ईवीएम मशीन का जो आविष्कार किया है, जो देश किया, उस देश में खुद ऐसे मशीन से चुनाव नहीं होता है। ऐसा राहुल गांधी को तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी 2024 के जो चुनाव जीता वो फर्जी वोट से? 100%। अगर कुछ सीट पे गड़बड़ी नहीं होता तो हम लोग का इस बार सरकार बनाने जा रहे थे, और 2029 में हम लोग सरकार बना रहे हैं और बता दे रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी तो जाएंगे, जेल तो जाएंगे जितना बड़ा ये घोटाला किए हुए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब जाकर चुनाव बनेगा, सरकार बनेगा, तो उनपे भी एक्शन होगा जो वोट चोरी करवा रहे हैं। जो क्या ये वोटर लिस्ट का जो आ रहा है उजागर, इस पे आपका क्या विचार है? किस प्रकार से जनता के सामने ये वोटर लिस्ट पेश किया जाए? मेरा कहना यही है डिजिटल वोटर लिस्टिंग को कीजिए, और उसके बाद जो अभी चुनाव में जो समस्या हुई है लोकसभा चुनाव में, इस तरह का समस्या विधानसभा चुनाव में नहीं हो।
और इस पे चुनाव आयोग को निष्पक्ष, कम से कम अब भी निष्पक्ष हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष है, वो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं रहता है चुनाव। वो तो आप देख सकते हैं, नहीं 2014 से, लेकिन कम से कम 2017-18 जनता भी मान चुका है चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। आप हमसे क्या मतलब, कोई आम जनता से भी जाके पूछ लिया था चुनाव आयोग के बारे में। आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है तो सरकार की इशारे पे काम कर रहा है? 100%। आप मान के चुनाव आयोग, आप मान के चलिए, जैसे हम अगर चुनाव आयोग से कोई सवाल जवाब कर रहे हैं, चुनाव आयोग से हम कुछ पूछ रहे हैं, तो फिर बीजेपी को, आरएसएस को, भाजपा को, संघी को क्यों दिक्कत हो रहा है? यानी वोट बहुत बड़ा अधिकार होता है। इलेक्शन कमीशन जो है, यह जो है से यहाँ पे भाजपा जो है, आरएसएस जो है, चुनाव के जरिए से ही जो लोकतंत्र का जो खत्म करने का जो काम कर रहे हैं, जिसका राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को जो भंडाफोड़ किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, उसी को लेकर के अब राहुल गांधी जी हमारे नेता आदरणीय 17 अगस्त को बिहार के धरती सासाराम में आ रहे हैं और उन्होंने पैदल यात्रा करेंगे, जिसका नाम है वोटर अधिकार यात्रा। मतलब वोटरों को क्या अधिकार है, एक आदमी एक ही वोट देगा और उसके बाद वोट को लेकर के जागरूक करना है, उसके वोट का क्या महत्व है, लोगों को वोट सोच समझ के देना चाहिए। वोट हमें ऐसे अपना शिक्षा पे देना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य पे देना चाहिए, रोजगार पे देना चाहिए, यहाँ से लोग पलायन न करे उस पे देना चाहिए, युवाओं को हक मिले उस पे देना चाहिए, जो युवा की बात करे, जो नौकरी की बात करे, जो सरकार पूरे बिहार को लेकर के चलने की बात करे उस पे देना चाहिए। और सरकार जो है, मौजूदा सरकार है, इन्होंने युवा को झुंझुना पकड़ाने का काम किया है। उनसे तो वोट ले लिया, लेकिन उन्हें कुछ देने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें एकदम 0 सन्नाटा करके रखे हुए हैं। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बिहार पुलिस का एक जब जॉब आ जाता है तो आप स्टेशन पे जाइएगा, ट्रेन में भर भर के लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, ट्रेन में जाने की जगह नहीं रहता है। उसी तरह जब जाकर छठ पर्व आएगा, दीपावली आएगा, दुर्गा पूजा आएगा, तो ट्रेन में आपको ना बिहार में आने वाला का संख्या इतना रहता है, आपको दिल्ली से ट्रेन नहीं मिलेगा। जब छठ पर्व खत्म हो जाएगा, दीपावली खत्म हो जाएगा, तब यहाँ से जाने के बाद ऐसे आपको ट्रेन में जगह नहीं मिलता है। यानी ट्रेन के बोगी भर भर के लोग यहाँ से प्लान करते हैं दूसरे जगह काम करने के लिए, रोजगार के लिए। यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा ऐसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छा पढ़ाई करने के लिए आपको आईएएस वाईएएस बनने के लिए आपको दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी आकर के उन युवाओं को बताना चाहते हैं कि आप अपना अधिकार को समझिए, और वोटर अधिकार या वोट चोरी जो हो रहा है, आपका जो अधिकार का हनन हो रहा है, जो आप एक वोट दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे आप किसी और को चुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वोट चोरी करके चुनाव आयोग की मिली भगत से यहाँ पे जो सरकार है दूसरी के गठित हो रही है, जिसका हम प्रूफ दे रहे हैं, उसे आप जानिए और समझिए। और जिन लोग जुड़ना चाहते हैं, वोट चोरी पे आप जाइए और वहां पे अपना रजिस्टर करवाइए, और वहां पे आप सारा डाटा देख सकते हैं कैसे क्या है, नहीं हो रहा है। तो चलिए, आप इस वक्त बात कर रहे थे, मैं युवा छात्र नेता कांग्रेस के थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। क्या राहुल गांधी जो आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, क्या ये आरोप सही है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? आप अपनी कमेंट, हमारे कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहेगा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें।